बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो डेवलपमेंट है ये गैर मुतवक्को तो नहीं थी, ये तो ऑटोमेटिक है। जब आप किसी लेजिस्लेटर को सजा हो जाती है तो सजा के बाद उसकी नाअहली का प्रोसेस कोई गैर मुतवक्का नहीं होता। तो ये होना ही था। ये अफसोसनाक हो सकता है लेकिन इसमें हैरत नहीं है बिल्कुल। तो उसके नतीजे में एक प्रोसेस चलता है, वो इलेक्शन कमीशन उनके नोटिफिकेशन जारी करते हैं, उसके बाद फिर बाई इलेक्शन होते हैं। तो ये तो एक प्रोसेस है। जब वो सजा हुई थी तो उसी वक्त ये बात नजर आ गई थी कि अब इनकी नाअहली होनी है और ये असेंबली में नहीं बैठ सकेंगे। तो ये मुतवक्को चीज थी। सही। अहमद बिलाल साहब, ओवरऑल हम सियासत के ऊपर आप इसकी क्या इम्प्लीकेशंस देखते हैं, डेमोक्रेसी के ऊपर, सियासत के ऊपर? देखिए, पाकिस्तान की सियासत हो या पाकिस्तान की जमहूरियत हो या पाकिस्तान की पार्लिमानी निज़ाम हो, उसके ऊपर इसके असरात तो होंगे। इतनी बड़ी तादाद में और इतने आला ओहदों के ऊपर जो अपोजिशन में लोग बैठे हुए थे, यानी ये लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट, लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली, जब अचानक वो न सिर्फ ये कि सजा के मुस्तहिक ठहरते हैं, वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि मुल्क का पार्लिमानी निज़ाम को एक बड़ा धचका लगा है। बावजूद इसके आप इसके बारे में ये राय रखते हो कि ये लोग सजा के मुस्तहिक थे, अगर ऐसा सोच भी लें तब भी ये बड़ा धचका है, क्योंकि इसके नतीजे में एक पॉलिटिकल पार्टी तो तकरीबन वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। वो पॉलिटिकल पार्टी तो अब उसके लिए सरवाइव करना इटसेल्फ, इसका भी बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाएगा। तो यहाँ ये एक टर्बुलेंट पीरियड है पाकिस्तान की सियासी और पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर, और ये कुछ वक्त लगेगा जब ये चीजें फिर हमवार हो जाएं। और इस टर्बुलेंस के पीरियड में चीजें और भी ज्यादा खराब हो सकती हैं अगर लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा हो जाए। उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा हो सकता है, ये इतनी बड़ी टर्बुलेंस है। सही। अहमद बिलाल साहब, क्या आप देख रहे हैं कि जो फिर टाइमलाइन या हम एक तरीकाकार या एक निज़ाम वज़ा है उसी के तहत अब शेड्यूल अनाउंस होकर फिर इलेक्शन भी हो जाएंगे, या जैसे हमारे नुमाइंदगान भी एक खदशे का इजहार कर रहे थे कि मामला लिंगर ऑन हो सकता है जैसे जमशेद दस्ती के केस में हुआ? आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखिए, अगर ये मामला लिंगर ऑन हुआ भी तो ये बहुत थोड़े अरसे के लिए होगा। ये नहीं हो सकता कि पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस मुअत्तल होकर रह जाए। वो चंद दिनों की बात होगी या 2-3 हफ्तों की बात होगी। तो वो मेरे ख्याल में ज्यादा लिंगर ऑन नहीं हो सकेगा, लेकिन हो सकता है थोड़े अरसे के लिए कि वो स्टे ऑर्डर मिल जाए और वो सजाएं सस्पेंड हो जाए। तो उस सूरत में ये चीज कुछ अरसे के लिए तातुल का शिकार हो जाएगी। लेकिन बहरहाल ये इतनी बड़ी तादाद में एक बंदे का केस हो तो वो तो अलग है, लेकिन इतने लोगों का केस है, उसके ऊपर स्टे मिलना और इंतखाबी निज़ाम को, जमहूरी निज़ाम को मुअत्तल कर देना ये मुमकिन नहीं होगा। तो ये बहरहाल प्रोसेस चलेगा। बाई इलेक्शन की अनाउंसमेंट होगी, इलेक्शंस होंगे। वो कैसे इलेक्शन होंगे उस पर अपोजिशन हिस्सा ले पाएगी नहीं ले पाएगी, तो वो लेना चाहेगी या नहीं लेना चाहेगी, ये एक सवाल अभी चंद दिनों बाद हमें जवाब। अहमद बिलाल साहब, आपने ये किस खदशे की बुनियाद पे कहा कि अपोजिशन हिस्सा ले पाएगी या नहीं? आपके पास क्या कोई इन्फॉर्मेशन है या आप किस बुनियाद के ऊपर ये बात कर रहे हैं? मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि वो पॉलिटिकल पार्टी के जो बानी रहनुमा है उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि वो नहीं चाहेंगे कि ये लोग बाई इलेक्शन के अंदर उनकी पार्टी के लोग हिस्सा लें। तो ये उनको उनके बानी ने तकरीबन मना कर दिया हुआ है। अब मैं सुन रहा हूँ कि उनकी जो कमेटी थी, उनकी पॉलिटिकल कमेटी, उन्होंने डिफरेंट राय का इजहार किया है, लेकिन वो अब बानी से अप्रूवल लेंगे कि वाकई हमें हिस्सा लेना चाहिए। तो अगर वो इजाजत देंगे तो फिर हिस्सा लेंगे। तो मेरी मुराद ये थी कि चूंकि उनके ऊपर एक बानी ने ऐलान कर दिया है ट्विटर के ऊपर, तो अब वो किस तरह से हिस्सा ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, ये भी क्वेश्चन ओपन है। सही। अहमद बिलाल साहब, अगर हिस्सा नहीं लेती है ऑपोजिशन इसमें, तो फिर क्या फ्यूचर में जो पार्लियामान की शक्ल क्या होगी फिर? देखिए, पार्लियामान की इतनी बड़ी तादाद तो डिस्क्वालीफाई नहीं हुई तो बहुत बड़ा फर्क वाक़ हो जाए, लेकिन ये बहरहाल है। सही। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब, आप इस सारी सूरत हाल पर अपना तज्जिया पेश कर रहे थे।
अहम खबर आपको दें कि इलेक्शन कमीशन ने 9 अरकान असेंबली और सैनिटर्स को नाअहल करार दे दिया। शिबली फराज, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, राय हैदर नाअहल करार दे दिए गए। रुकने कौमी असेंबली जरताज गुल और राय हसन नवाज को भी नाअहल करार दे दिया गया। रुकने पंजाब असेंबली अंसर इकबाल, जुनेद अफजल शाही और मुर्तजा इकबाल भी नाअहल करार दे दिए गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ATC फैसलाबाद के फैसले की रोशनी में अरकान सजा पा चुके। अरकान को आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि PTI के वो तमाम अरकान असेंबली जिनको सजा हुई ATC अदालतों से, उनको नाअहल अब करार दे दिया गया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं PTI के, जिनमें शिबली फराज भी हैं, उमर अयूब हैं, साहबजादा हामिद रजा, राय हैदर नाअहल करार दे दिए गए। इसी तरह रुकने कौमी असेंबली जरताज गुल और राय हसन नवाज को भी नाअहल करार दे दिया गया है। पंजाब असेंबली से बात करें तो उनके रुकन अंसर इकबाल, जुनेद अफजल शाही और मुर्तजा इकबाल को भी नाअहल करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ATC फैसलाबाद के फैसले की रोशनी में अरकान सजा पा चुके हैं, इसलिए उनकी नाअहली का नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है और अरकान को आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया गया है। आपको बताएं कि बहुत से PTI के अरकान हैं जिनको मामला जो है 9 मई के केसेस मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समात थे और कुछ फैसले जो हैं वो सामने भी आए। फैसलाबाद की ख़ास तौर पर ATC अदालत की बात करें तो जिसमें जो PTI के अरकान हैं 9 मई के केसेस के हवाले से उनको सज़ाएँ हुई थी। 10-10 साल कैद की सज़ाएँ भी मुख्तलिफ रहनुमाओं के इन केसेस में हुई और उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इनकी नाअहली जो है वो हो जाएगी और उसके बाद इनकी सीटें खाली करार दे दी जाएंगी और इवेंचुअली वही हुआ है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फिलहाल 9 अरकान असेंबली हैं जिनमें सैनिटर्स भी शामिल हैं, पंजाब असेंबली के अरकान भी शामिल हैं, कौमी असेंबली के अरकान और सैनिटर्स भी शामिल हैं। उनको नाअहल करार दे दिया गया है। इस तरह से अब ये सीट्स खाली हो जाएंगी और इसके ऊपर दोबारा से जो है वो इलेक्शन के जो शेड्यूल है वो भी जारी किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से, ताकि इनको जो खाली सीटें हैं उनको दोबारा से उसके ऊपर इलेक्शन हो सके। और फिलहाल ताज़ा तरीन आपको सूरत हाल ये बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन इस हवाले से जारी हो चुका है इलेक्शन कमीशन का और आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत इन तमाम अरकान को नाअहल करार दे दिया गया है। एक बड़ी डेवलपमेंट है PTI की सियासत के हवाले से। जिनको फैसले हुए थे, अरकान को सजाएं हुई थी 9 मई के केसेस के हवाले से, अब उनको बाकायदा तौर पर नाअहल करार दे दिया गया है। और ये पंजाब असेंबली में जो ऑपोजिशन लीडर थे वो पहले ही नाअहल हो चुके हैं। इसी तरह से कौमी असेंबली के जो ऑपोजिशन लीडर हैं आज वो भी नाअहल हो गए हैं और सेनेट में भी जो PTI के ऑपोजिशन लीडर हैं वो भी नाअहल हो चुके हैं। तो एक बड़ा सेटबैक है ये PTI की सियासत में। PTI के अरकान असेंबली के लिए 9 अरकान असेंबली और सेनेटर्स को आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करार दे दिया गया है और बताया यह गया है कि चूंकि ATC फैसलाबाद के फैसले में सजाएं हुई थी इन तमाम अरकान को और उसी फैसले की रोशनी में ये अहम इकदाम उठाया गया है कि उनकी नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत इन तमाम अरकान को नाअहल करार दिया गया है। नाम आपसे शेयर करें तो शिबली फराज, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, राय हैदर नाअहल हो चुके हैं। रुकने कौमी असेंबली की बात करें, जरताज गुल भी नाअहल होने वालों में शामिल हैं। राय हसन नवाज भी नाअहल करार दे दिए गए हैं। पंजाब असेंबली से बात करें तो पंजाब असेंबली के रुकन अंसर इकबाल, जुनेद अफजल शाही और मुर्तजा इकबाल भी नाअहल करार दे दिए गए हैं। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ वकार सैयद ने हमें ज्वाइन किया। वकार सैयद, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, PTI की सियासत के लिए बड़ा सेटबैक है कि पंजाब असेंबली से पहले ही उनके अपोजिशन लीडर नाअहल हो चुके हैं, अब कौमी असेंबली और सेनेट से भी और दीगर लोगों के नाम भी शामिल हैं। क्या मजीद अपडेट्स हैं इससे मुतालिक आपके पास? जी बिल्कुल, जो ATC फैसलाबाद का फैसला था उसके बाद बाकायदा तौर पर अब जो अपोजिशन लीडर सेनेट हैं और अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली, उनको जो है वो नाअहल करार दे दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। जो अब से कुछ देर कबल नाअहली का नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें जो सेनेट से अपोजिशन लीडर सैयद शिबली फराज, जबकि जो कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर है उमर अयूब समेत 4 दीगर अरकान कौमी असेंबली हैं जिसमें जरताज गुल है, साहबजादा हामिद रजा का नाम है, राय हसन नवाज है, जबकि राय हैदर जो है वो भी नाअहल करार पाए हैं। 3 अरकान पंजाब असेंबली है जिनको नाअहल करार दिया गया है, जिसमें जुनेद अफजल शाही है, अंसर महमूद है, जबकि
इसी के साथ जो तीसरे रुकन है वो मुर्तजा इकबाल है, उनको जो इनका आर्टिकल 63(1)H है उसमें जो है वो नायल करार दिया है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने अपने नोटिफिकेशन में तमाम जो नशिस्तें हैं इसको खाली करार दिया है। यूं सही वकार सही, खाली नशिस्तें अब ये करार दे दी गई हैं, तो अब फर्दर क्या प्रोसेस होगा, शेड्यूल जारी होगा, उसके लिए अगर आप टाइमलाइन शेयर कर सके, क्या प्रोसेस होगा फर्दर? जो आईनी तौर पर जो सेनेट की कोई भी खाली नशिस्त होती तो उसमें 30 दिन के अंदर जो है वो इंतखाब कराना जो है वो इलेक्शन कमीशन इसका पाबंद है, जबकि जो एनए और जो सूबाई असेंबली की यानी जो जनरल इलेक्शन है उसके लिए 60 रोज का वक्त होता है, जिसमें इलेक्शन कमीशन इस बात का पाबंद है कि वो 60 रोज के अंदर इन सीटों को जो है वो फिल करे। ताम ये मामला जो है वो तूल भी पकड़ सकता है, क्योंकि हमने 2 केसेस देखे हैं, जो स्पेशली जमशेद दस्ती वाला केस था और उसके अलावा उसके अलावा जो दूसरे नंबर पर NA1 से जो अब्दुल लतीफ चित्राली वाला केस है, उसमें जो मुतलका हाई कोर्ट है, जिसमें एक लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट, वहां पर कुछ आईनी सवालात जो है वो उठाए गए और वो सवालात इससे मुतल्लिक थे कि जब हायर कोर्ट्स की जानिब से अभी तक जो लोअर कोर्ट है उसका फैसला जो है वो इंडोर्स नहीं किया गया, उसकी तौसीक नहीं की गई, तो इलेक्शन कमीशन तो आप ये समझते हैं कि मामला लिंगर ऑन भी हो सकता है? हमारे साथ ही मौजूद रहिए वकार सैयद, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अदील, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सजाएं हो गई हैं तो अब नाअहली भी हो जाएगी, तो वो हो गई है, कितना बड़ा सेटबैक है ये PTI की सियासत के लिए? देखिए, ये तो बड़ा वादे था, एक प्रेसिडेंट चूंकि बन गई, एक ही तरह के केसेस हैं और उसमें एक ही तरह के सर्कमस्टांसेस हैं और उसमें डिस्क्वालिफिकेशन हो गई है। और ये तो देखें ईवान खाली होने अब शुरू हो गए और अब ईवानों से अपोजिशन का जो है वो स्पाया हो रहा है। लेकिन उसमें जो हैरानकुन बात ये है कि आप ये देखें कि सेनेट में और कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर जो हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन होना, इनकी नतीरे जो हैं वो ना होने के बराबर इस तरह से मिलती हैं कि इससे पहले हम देखते थे कि वज़ीर आज़म जो हैं वो इस तरह के जो केसेस होते थे अदालतों में और उसकी कार्रवाइयों के बाद उनका 63 लगता था, 62 लगता था, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आप बाद में हम आपका कमेंट लेंगे। इस वक्त अहमद बिलाल महबूब साहब सरबराह पिलडॉट है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर, नाअहली हो गई 9 अरकान असेंबली की और इसमें खासतौर पर हम जो सेनेट में और कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर हैं वो भी शामिल हैं, आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं?